हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 66। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धिर युक्तस्य, जो व्यक्ति युक्त नहीं है, भगवान से इसकी इंद्रियां जुड़ी नहीं है। आपको भेजा नहीं था कौन? मैंने भेजा था, आपको अलग से भी भेजा था। तो जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है भगवान में, क्षमा कीजिएगा, जो अयुक्त व्यक्ति है उसके पास बुद्धि नहीं रहेगी, और अयुक्त रहेगा तो उसकी भावना अर्थात चित्त या मन भी शांत नहीं होगा। अगर मन में शांति नहीं है तो ऐसे अशांत व्यक्ति के लिए सुख कहाँ है? तो सबसे पहले व्यक्ति को सुख के लिए शांति होनी चाहिए, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? एक बहुत सुंदर सूत्र ये है कि भौतिक वासना या कोई भी भोग की वासना ये अशांत करती है व्यक्ति को। ये आपने सुना है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो वह सुख की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। बड़ा बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन बात बहुत गंभीर है। ये जगत डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि जितना व्यक्ति दोनों चीजें आप जानते हो, भोग भी कर सकता है, भगवान की भक्ति भी कर सकता है। और भोग करने में एक इनबिल्ट बात यह है कि व्यक्ति अशांत हो जाता है और सुखी नहीं होता, जो कि जीव की मूलभूत इच्छा है। ठीक है, गीता भूषण टीका। उपरोक्त अर्थ को व्यतिरेक भाव से दृढ़ करते हुए नास्ति इत्यादि कह रहे हैं। जो व्यक्ति, इससे पहले वाला श्लोक क्या था, 65 वाला, भगवद गीता के पास किताब के रूप में भी होगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है वह सुखी होता है, जहां तक मैं समझता हूँ 65 में। हाँ, प्रसादे सर्व दुखा नाम ही था। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर के भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वह सुखी हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आपको मिल गया फाइल? हाँ, ठीक है। तो व्यतिरेक मतलब एक तो हो गया कि अगर करोगे तो सुखी हो जाओगे भगवान की भक्ति करके, और नहीं करोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते, ये स्थापित किया जाता है। तो अन्वय मतलब हो गया डायरेक्ट, और व्यतिरेक हो गया मतलब उसका अपोजिट। क्या आप लोग को फाइल नहीं मिल पाई अब तक? सब ठीक है। जो अपने मन को मुझ में अर्पित नहीं करता, उसकी बुद्धि इस प्रकार की स्थिरता के गुण को प्राप्त नहीं होती। किस प्रकार की स्थिरता? शांति की, पवित्रता की। भगवान ने बोला था, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्व पे जाए थे। सारे दुखों की शांति हो जाती है भगवान की कृपा प्राप्त करके, चित्त शुद्ध हो जाता है। न ही वह आत्मचिंतन करने में समर्थ हो पाता है। इस चिंतन के अभाव में इंद्रिय विषयों की तृष्णा समाप्त नहीं होती है, और जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों की तृष्णा से युक्त है, उसके लिए वह स्वयं प्रकाशित सुख कहाँ है जो आत्मा की अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है? जब विषयों की लालसा है, ये खाऊं, ये छूं, ये जो भी इंद्रियों के विषय हैं, उनकी भोग की इच्छा है, तब तक आत्मा का सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो किसको प्राप्त होगा? जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ये हमने सीखना है। ये बार बार बात भूली जाती है क्योंकि हम बार बार ये बात भूल जाते हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम जगत में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है कि इंद्रिय तृप्ति में सुख बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन केवल एक छलावा मात्र है। शुरुआत में लगता है सुख और तुरंत उसके बाद वो गायब हो जाता है। जैसे आप लोग मरीचिका वाला उदाहरण समझते हो, लगता है पानी है, उसके पास जाते हैं और वो पानी सूख जाता है। पानी सूख जाता है या पानी था ही नहीं? पानी नहीं था ही नहीं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, और इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। वस्तुतः हमें केवल जीवन निर्वाह करने के लिए, बस अपना जीवन चलाने के लिए ही कार्य करना चाहिए। बाकी सारा समय बुद्धिवान अगर हम हैं तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तभी संतुष्ट हो सकते। पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेंगे? नेक्स्ट। अब माइक तो है नहीं, पढ़ेंगे कैसे? माइक नहीं लगा?
कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगा। चलिए फिर मैं पढ़ता हूं तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि हो गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। एक सुंदर वाक्य इसमें याद आ रहा है, आमे कृष्ण दास कर ले ऐ विश्वास तो और कोई दुख नहीं। और बहुत सिंपल सी लाइन है, मैं कृष्ण का दास हूं, अगर ये विश्वास हो जाए तो फिर और कोई दुख नहीं है। अब आप लोगों से प्रश्न कैसे करें? माइक तो है नहीं यहाँ पे। मेरे रूम में एक माइक रखा है, ये कह सकते हैं, उसके ऊपर अलमारी के ऊपर। तो ये बड़ी ही रहस्यमय बात है। अच्छा, अगर हम समझ गए कि हम भगवान के दास हैं तो क्या गर्मी नहीं सताएगी? क्या जाड़ा नहीं लगेगा? तो कैसे दुखों की निवृत्ति हो जाती है? तो यहीं से आप समझ सकते हैं दुखों का कारण है इंद्रिय विषयों की तृष्णा। तृष्णा समझते हैं? प्यास। अब जब कोई समझ गया कि भगवान की सेवा में मैं सेवक हूं, तो भगवान की सेवा में लगेगा, और जैसे भगवान की सेवा में लगता चला जाएगा वैसे वैसे ये इंद्रिय विषयों की जो भोग की तृष्णा है वो समाप्त होती जाएगी। तो अपने आप ही दुखों का शमन हो जाएगा, कि दुखों का कारण ही है इंद्रिय विषयों का भोग। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। विषय क्या है वो? यही संस्पर्श जब होगा आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो दुखों का मूल कारण है भोग करना। तो वह भोग से युक्त मतलब अयुक्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति में लगेगा तो अपने आप दुखों का शमन हो जाएगा। पढ़िए। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। बहुत सुंदर लाइन है। हम सोच रहे हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन ये मन एक बड़ी अच्छी इसको घुमा दीजिए थोड़ा सा। मन की एक बहुत बड़ी सहायता है हमारे प्रति, और वो ये है कि मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं। क्यों नए नए लोग जूते चप्पल खरीदते रहते हैं? क्यों सीटी बज रहा है? थोड़ा सा कम कर दीजिए इसका। जूते चप्पल खरीदते हैं, नए नए संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि भगवान से जो संबंध है वह प्राप्त नहीं है, और बाकी जहां पे मन लगा रहे हैं वहां से मन को उसको जो सुख चाहिए वो मिलता नहीं है। महाराज से मैंने सुना श्लोक, और ये वेदांत सूत्र में भी लिखा है कि भूमो मतलब महान, जो भगवान भूमा हैं, भगवान कृष्ण, उनकी सेवा करके ही महान सुख प्राप्त होगा। और महान सुख प्राप्त हुए बिना जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? भूमा मतलब महान, अनलिमिटेड। जब तक आत्मा को अनलिमिटेड सुख प्राप्त नहीं होगा, आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता। तो केवल इस जगत के भोग की ही नहीं, ब्रह्मा लोक तक भी जाएगा, आत्मा को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता, प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो यही बात है कि कोई अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, माइक दे सकते हैं इनको, तो उससे कोई अंतिम लक्ष्य नहीं मिलता कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन अनमना हो जाता है। अनमना समझते हैं आप? बोर लगने लगता है। यस, आप जिससे बता रहे थे कि भगवान के सिवा हमारा मन कहीं नहीं लगता है, तो मन तुम्हारा भगवान में भी नहीं लगता है? मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं। भगवान में भी तो नहीं लगता? भगवान में ही लगेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शुरुआत में ना लगे, लेकिन भगवान मन के अलावा कहीं लगेगा नहीं। सॉरी, भगवान के अलावा मन कहीं लगेगा नहीं, कितना भी प्रयास कर ले। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो सीटी क्यों बज रही है इसमें? आवाज और कम, थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सहायता है। अब आप बता सकते हो कि सहायता क्यों है? क्योंकि जितना भी भोग कर ले, पूरी खुली छूट है, भगवान की तरफ से कोई रोक नहीं। कितना भी किसी भी लोक में चले जाओ, कितना भी धन कमा लो, कितनी भी स्त्रियां रख लो, कितना भी धन अन्न खा लो, कुछ भी व्यवस्था कर लो, संतुष्ट। हाँ, 1 करोड़ चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थी, फिर भी संतुष्ट नहीं होगी। ये ऐसा भगवान ने डिजाइन किया हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा है। इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति करने से जो चिन्मय सुख मिल जाता है, हल्का हल्का भी मिलता है ना, आपको मालूम नहीं चलता है, लेकिन मिलता है। और जब हम मान लो कोई भक्ति से गिर भी जाता है, तब भी वो कहता है अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं तो फालतू में गिर गया, और फिर वो भक्ति में आता है। क्योंकि इतनी जल्दी मन कन्विंस नहीं होता है कि भौतिक भोग जो है वह त्याज्य है।
तो अगर भोग में पड़ भी जाए भक्त, फिर भी उसको महसूस होता है सीधे कि नहीं, ये इसमें दो दम नहीं, भाई गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, यही वाकई सुख है। इसे कहते हैं ब्रह्म सुख। संस्पर्श, संस्पर्श सुख मतलब इंद्रिय भोग के। कैसी अजीब सी बात आ रही, अपने कुछ दबा दिया उसको बहुत पीछे लाइए। हाँ, अब तो इस प्रकार से व्यक्ति समझता है। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग भगवान की व्यवस्था है। कुछ भी कर लो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, चेंज करता रहेगा। आप देखेंगे कि कोई, हम लोग से मान लीजिए जप करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं। अगर भौतिक भोग का विचार भी आ रहा है तो वह भी बहुत देर तक नहीं रहता, उसके बाद फिर नया विचार आ जाता है, तो उस पर भी हम टिक नहीं पाते। ये चाल माया की हम समझ जाएं तो भगवान के ही पे ही भक्ति, भगवान पे ही मन लगाने का प्रयास करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा जब जब करेंगे तो समझ में आएगा, कुछ चीजें सोचने से समझ। जैसे आपने बताया कि भगवान के सिवा कहीं नहीं मन लगता है, तो मन भगवान जब हम लगाते हैं तो लगना चाहिए ना उसको, क्यों मतलब? हाँ, तो आपको मन कहाँ जाएगा? जब बार बार श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो मन उसमें जाएगा। जैसे 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 श्रवण कीर्तन करते चले जाएंगे तो भक्ति बढ़ती जाएगी, भक्ति बढ़ेगी तो आपको सुख मिलने लगेगा। देखिए, मन वहीं जाएगा जहां से सुख मिलता है। तो जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे। अच्छा, एक अच्छी बात यह है श्रवण कीर्तन की कि हमारा हृदय पूरी तरह से गंदा भी हो तो भी हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, भले स्मरण ना कर सकें। समझ में आया? इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरण से श्रेष्ठ है। कितना भी एकदम गर्हित चित्त है, बिल्कुल गंदा, फिर भी हम भगवान के बारे में तो सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और एक श्लोक सिद्धा स्वामी जी कहते हैं, हरि हरंति पापानि, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तर अपि स्मृतः। सारी स्मृतियां कहती हैं कि हरि जो है वह पाप, मतलब दुष्ट चित्त मतलब भोग की प्रवृत्तियों से भरा हुआ चित्त वाले व्यक्ति के भी पापों को हरते हैं। वो घृणा नहीं करते। कहां जाएंगे घृणा करके? भगवान भी कहां जाएंगे और हम कहां जाएंगे? तो भगवान का नाम उच्चारण किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोले, अनादि काल से हम भोगों में लगे हुए हैं, इसलिए भगवान की तरफ तुरंत नहीं जाता है। तुरंत नहीं जा सकते, लेकिन जब अभ्यास करेंगे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, भगवान की तरफ जाके, यही बात बोल रहे हैं, जब भगवान की तरफ जाएगा तभी वह उसका मन शांति को प्राप्त होगा। अन्यथा यही बात बोली कि देयर इज नो फाइनल गोल, इसलिए मन अशांत रहता है। जैसे हिरण्यकशिपु के केस में आप देख सकते हैं, दुनिया भर के भोग प्राप्त थे लेकिन उसका मन अशांत था। ठीक है, ये एक और सिद्धांत है कि जितना हम मन को भोग में लगाएंगे वो उतना और असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको डांट करके, जूता चप्पल मार करके, कैसे भी करके भगवान में लगाना चाहिए, श्रवण कीर्तन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण ये आप से लोगों को लग रहा है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लोगों की डिप्रेशन का कारण यही है कि लोगों को कह रहे हैं इतना कुछ कर लिया, इतना धन कमा लिया, लेकिन हमें संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त हो? यस। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है। क्या अर्थ है इसका? बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर प्रपट है प्रभुपाद जी का। देखिए, स्वयं प्रकट होने वाले आपने सब जानते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जेवदौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान को हम भौतिक जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन जीव से जब हम नामोच्चारण करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो भगवान अपने रस का अनुभव स्वयं प्रकट कर देते। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो भक्ति करने से अपने आप ही भक्ति बढ़ती है, और भक्ति जब बढ़ती है तो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और अपने आप ही व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हो, जब व्यक्ति खाना खाता है तो उसको स्वाद का अनुभव होता है, और तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो, तुष्टि मतलब बहुत अच्छा लगता है, शुद्ध पायो मतलब भूख शांत हो जाती है, और पुष्टि मतलब उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं क्या श्लोक है वो? नहीं, इसी श्लोक का पहला वाला श्लोक है, मतलब इसका पहली लाइन इस प्रकार से, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र त्रिक एक चैसा त्रिक एक काल। भक्ति बढ़ती है, पर ईश अनुभव, भक्ति बढ़ती तो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और उसके अनुसार विरक्ति, अन्य हर भौतिक वस्तु से विरक्ति प्राप्त होती है, अपने आप होता है।
इसलिए बड़ा अद्भुत बात ये है कि अगर वस्तुओं से वैराग्य ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति जैसे बढ़ेगी अपने आप वैराग्य होने लगता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वैराग्य थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन असली वैराग्य क्या है कि भोग की तृष्णा ही नहीं रहे। वो कैसे होता है? भगवान की भक्ति करने से। ये बात समझ है? जैसे आप पेट भरा हुआ है तो कितना कोई भी कुछ बोल दे, ये खा लो वो खा लो, कहें नहीं हमें नहीं चाहिए। और मान लीजिए आप कहें कि भाई दाल मोट नहीं खानी चाहिए और पेट में भूख लगी हुई है, तो आप कब तक रोकेंगे अपने आप? ये स्थिति ज्ञानियों की हो जाती या अन्य योगियों की हो जाती है कि हृदय में भोग की वासना पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है और भोग प्रस्तुत होने पे फिर वो उसमें गिर जाते हैं। यस, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। फिर से हम रिपीट करेंगे, जब कोई व्यक्ति समझता है कि वह भगवान का दास है, भगवान की सेवा में लगता है, तभी उसके साथ उसका मन शांत हो सकता है, अन्यथा मन शांत नहीं हो सकता। ठीक है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम इवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। बड़ा सुंदर है। आप लोगों ने उदाहरण सुने होंगे कि एक एक ज्ञानेंद्रिय से एक एक जानवर पकड़ा जाता है। जैसे हिरण कान के द्वारा पकड़ा जाता है, वो म्यूजिक सुनता है और फंस जाता है। मछली जीभ के द्वारा पकड़ी जाती है। हाथी हाँ छूने के लिए, वो हथनी को छूना चाहता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। और कौन सा रह गया? आंखों का, हाँ मौत, कीड़ा, मौत तो क्या बोलते हैं इसको? पतंगा। पतंगा जो है वो अग्नि को देखता है, उधर आकृष्ट होकर मर जाता है। और एक और है मधुमक्खी, भौरा होता है, वो फूल में बैठ जाएगा, उसे चूसता रहता है और उसके बाद मर जाता है। फूल को नहीं त्याग पाता है। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं, ये एक एक जीव को फंसा देती हैं। अब हमारे संग दिक्कत ये है कि हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां बड़ी डेवलप्ड हैं। कान, आंख, जीभ, त्वचा, सब कुछ मानव को भोग करने की खूब सुविधा दी गई है। लेकिन आप देखेंगे कि मानव भोग के लिए बना नहीं है। आप कितना खा सकते हैं? 40 किलो तो नहीं खा सकते। अच्छा ही नहीं खा सकते, नहीं तो मंदिर में दिक्कत होती। ठीक है, नहीं खा सकते। संग करना है तो मच्छर तो 50 बार संग कर सकता है, बिजन 70 बार दिन में संग कर सकता है। अब 70 बार तो नहीं कर सकते। ये सब उदाहरण आपने सुने हैं पहले भी। तो आप देखेंगे कि मानव जीवन में दिक्कत यह है कि इंद्रियां बहुत प्रबल बना दी गई हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इंद्रियों की शक्ति अन्य निम्न योनियों से कम है। खाने की शक्ति, संग करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, कुछ भी आप करेंगे उनसे कम है। लेकिन बुद्धि बहुत तेज कर दी गई। क्यों? ताकि इस बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समझ सकें। अगर बुद्धि के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियां मन का संग लेकर के बिल्कुल भगा के लेके जाएंगी। जैसे नाव जिसको एक दिशा में लेके जाया जाना चाहता है व्यक्ति, लेकिन हवा, क्यों उदाहरण दे रहे हैं भगवान? विंड मतलब आंधी। आंधी का पूरा फोर्स होता है, वो चाहता है कि दिशा पूर्व में जाए, लेकिन नाव जो है वो पूर्व दिशा में जाए, लेकिन हवा इतनी जोर से आती है कि उसे दक्षिण में लेके चली जाती है। ये किसी जिस भी दिशा में बह रही है। उदाहरण समझ में आ रहा है? नाव को, ये वाली इंजन वाली नाव नहीं है, वो जो कह सकते हैं कनात कहते हैं, कनात वाली नाव है। तो उसको पूरा ताकत लगाई जा रही है कि वो एक दिशा में जाए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि एक इंद्रिय पे भी मन लग गया तो मन को बिल्कुल इंद्रियां खींच के लेके चली जाएंगी, जबरदस्ती खींच के लेके जाएंगे। तो दिखा रहा है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कितना रेयर है, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में। आज एक बात हो रही थी हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु से। एक भक्त बोल रहे थे, हम भौतिक रूप से बहुत योग्य होंगे तब हमारी बात सुनेंगे लोग।
लेकिन आप देखिए, और आप देखेंगे भी अपने जीवन में, बहुत सारे भौतिक लोग जो भौतिक योग्यता से युक्त हैं, उनके पास एक योग्यता नहीं है, और वो है इंद्रिय संग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। ये बातें समझ में आ रही हैं? जैसे सिकंदर था, मैं पहले कथा बता दूंगा, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिकंदर तो बहुत योग्य व्यक्ति था, पूरे जगत को जीता हुआ था। एक योगी के पास गया, भारत में आया, तो योगी के पास कहा, तो योगी कुटिया में गया, तो उसने कहा, आओ मेरे दासों के दास। हैं, मैं तुम्हारे दासों का दास कैसे हो गया? कहता, भाई आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है और मैं अपने इंद्रियों को संयमित कर चुका हूं, तो इसलिए आप मेरे दासों के दास हैं। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु पूरे दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहा। और प्रहलाद महाराज के पास कुछ भी नहीं है। तो आप ये देखेंगे, ऐसे आप बोल देंगे वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम, हाँ ठीक है, वेगम सहन करना चाहिए। अरे उसमें पूरा जिंदगी बीत जाएगी, एक नहीं कई जिंदगी बीत जाएंगी इसको, इस वेग को सहन करने में। सबसे मुश्किल श्लोक है पहला ही, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। बहुत कठिन है। जब हम भक्ति शुरुआत करते हैं तो लगता नहीं है कठिन, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो समझ में आता है कितना कठिन है। एट ऑल टाइम्स, इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल, हर परिस्थिति में इंद्रिय को संयमित करके रखना। तो यहां भगवान बता रहे हैं, और ये देखना चाहिए भगवान अपनी असीमित बुद्धि से चुन चुन के श्लोक बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय संयमित करना सबसे मुश्किल कार्य, सबसे मुश्किल कार्य, और सबसे पहला कार्य वही है। एक बार इंद्रिय संयम कर लिया हमने, फिर तो क्या है, फिर तो बल्कि योग इंद्रिय संयम है, योग ही इंद्रिय संयम है और कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि इंद्रियां हमेशा भोग की तरफ जाती हैं, भौतिक मन हमेशा पाप की तरफ जाता है, तो उसको निग्रह करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसको उस तरफ कर दीजिए, इतना सीटी नहीं पड़ना चाहिए। गीता भूषण टीका, यह श्लोक इंद्रियों को निग्रह न करने के दोष को प्रदर्शित करता है, जिसका कारण मन भगवान में अर्पित न करना होता है। तो उदाहरण स्पष्ट है, इंद्रियां जबरदस्ती खींच के लेके जाएंगी मन को, अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी। अनियंत्रित इंद्रियां यथा चक्षु, कर्ण इत्यादि जो इंद्रिय विषयों की ओर उन्मुख रहती हैं, उनमें से किसी एक पर भी मन केंद्रित हो जाता है, और यह एक इंद्रिय जिसके पीछे मन लगा रहता है, वह आत्म केंद्रित बुद्धि को हर लेती है, क्योंकि मन इंद्रिय विषयों से आकृष्ट हो जाता है, और यह सभी इंद्रियों के साथ उपयुक्त होता है। समझ में आ रहा है? आंख कुछ देखना चाहती है, अब उसके पीछे मन लग गया, और मन लग गया तो भूल जाता है कि वो आत्मा है, उसका तो इससे बाद में याद आता है। जब भोग कर लेता है तो जाता, अरे भाई वो तो कौन सा श्लोक था, वो यही संस्पर्श, कौन से अध्याय में था। तो ये दिक्कत हुई। अच्छा वो श्लोक था क्या, अच्छा 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 ठीक है, अगली बार याद रखूंगा। अगली बार फिर भोग में गिर जाता है, फिर अच्छा वो कौन सा श्लोक था, यही संस्पर्श, उस वक्त ज्ञान पूरा फेल मर जाता। तो ये स्थिति है, बड़ा कठिन है इंद्रियों को संयम करना। तो कैसे भूल जाता है, हमने पहले भी चर्चा किया था कि भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो वो भूल जाएगा कि फिर वो है, उसको इंद्रिय संयम करना है, वो आत्मा है, सब कुछ भुला देता है। इनका प्रश्न है कि दोष किसका है, आंख का कि मन का? अब दोष तो देखिए अनादिकाल से काम चल रहा है, तो दोष किसका निकालेंगे? दोष तो जीव का ही है। आंख का कि मन का? वस्तुतः मन, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा करी थी, अगर मन भगवान में अभिनिविष्ट है तो आंखें कहाँ पे जा रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद आ रहा है? ये हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, उसे कोई भी इच्छा नहीं होगी। सन्यासी बता रहे थे मेरे को बड़ा अच्छा कि एक ऐसी अवस्था जाती है कि स्त्री को देखना और दरवाजे को देखने में कोई अंतर नहीं लगता। समझ गए? देख रहे हैं कि स्त्री है, लेकिन जैसे आप देख लो दरवाजा, तो देखना नहीं चाहिए, दरवाजे देखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एकदम न्यूट्रल हो गया, उसने उस रस को ग्रहण करना ही छोड़ दिया। चंद्रकुमारी महाराज मुझे बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कह रहे थे आप इंद्रिय निग्रह करते रहो और भक्ति करते रहो, आपको जस्ट यू नॉट रिएक्ट ओनली, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर से सब सफाई हो चुकी, कुछ भी नहीं होता। जैसे आप जानते हैं भागवतम का ही घटना है, एकदम स्पष्ट है कि जब व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी के पीछे भाग रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कपड़ा नहीं पहने थे, 16 साल के थे, और स्त्रियां स्नान कर रही थी,
उन्होंने अपने को ढका नहीं जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, और जैसे ही व्यासदेव आए तुरंत अपने शरीर को ढक लिया, जबकि व्यासदेव जी की उम्र उनके दादाजी के बराबर थी। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों किए? तो उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव गोस्वामी वो समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे है, उन्हें कोई जगत की जो द्वैतता है वो दिखती ही नहीं है, सबको वो आत्मा के रूप में देख रहे हैं। अब कहेंगे क्या व्यासदेव जो है क्या वह आत्म साक्षात्कारी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने के नाते उन्हें भेद करना होता, इसलिए ये एक अद्भुत स्थिति है। और ऐसी स्थिति आ सकती है सभी की, अगर हम भक्ति करते रहे तो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या कभी भी आए, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है। कोई चीज कठिन है इसका मतलब ही नहीं कि वो असंभव है। अगर असंभव होता तो भगवान फिर बोलते ही क्यों, सारा योग पद्धति करने के बारे में क्यों बात करते? कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। यह उस प्रतिकूल वायु के समान है जो जल स्तुत नाव को जिसका नियमन किया जा रहा हो विपरीत दिशा में ले जाती है। समझ में आ रहा है? मन के द्वारा हम इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से नाव को संयमित करके एक दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अकस्मात एक आंधी आती है और नाव को कहीं और ले जाती है। तो उसी प्रकार से अकस्मात ये जो इंद्रियां हैं, एक भी इंद्रिय पे मन ने फोकस किया तो उसको बहा ले जाएगी। इतना डेंजरस है। और हम 5 इंद्रिय लेके घूम रहे हैं। सबसे खतरनाक हमारे जो है ना वो इंद्रिय है वो आंख और कान। कान से ही विषय वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करती है, वासना का निर्माण करती है और फिर अन्य इंद्रियों को प्रेरित करती है। सबसे ज्यादा, प्रभुपाद इसको आगे तात्पर्य में बताएंगे, सबसे खतरनाक है हमारी सुनने की इंद्रिय। और कान के ही द्वारा भगवत कथा को सुनते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। तदा रजस्तमो भाव, आप श्लोक जानते हैं। सबसे खतरनाक कान है। अदृष्टात असुतात भावात ना भावोपजायते, जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, उस पर मन जाता नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। फिर मन की बात कर ली जाए, मन कितना भी गंदा हो, कितना भी खराब हो, जाएगा वहीं जहां ये गया है। इंद्रियों से जहां जो चीज देखी है वहीं जाता है। ये बहुत बड़ा, हम लोग बार बार भूल जाते हैं, लेकिन इसकी चर्चा बार बार करनी चाहिए। हम सोचते हमारा मन भाग रहा है, मन में नहीं, भगवान में नहीं लग रहा है, वहीं भाग रहा है, वहीं जा रहा है जहां पे आपने इसका अनुभव किया है। जो अनुभव नहीं किया है तो फिर वहां जा ही नहीं सकता। ये मन की बहुत बड़ी अशक्तता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो तो जितना भी उत्पाद करना है उस रूम के अंदर कर सकते हो, रूम के बाहर नहीं जा सकते। बात बहुत सिंपल सी है। तो अब अगर महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे, इसलिए अपनी इंद्रियों के द्वारा मन को अच्छे अनुभव दीजिए, भागवतम का, कथा का, कीर्तन का, तो धीरे धीरे करके उनका रंग चढ़ेगा और जो पुराने संस्कार है वो चले जाएंगे। तात्पर्य कृष्णा प्रभु पढ़ेंगे, बड़े कृष्णा गंडी। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सरल, सही एवं सरल विधि है। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर आप मन को संयमित करना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को संयमित करिए। और यही चीज भगवान आगे भी बताएंगे। अगर आप काम को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले इंद्रियाणादौ, अपनी इंद्रियों को संयमित करिए। जीव को, कान को, सबको संयमित करिए, क्योंकि मन के द्वारा संचालित होती हैं। तो ये पॉजिटिव चीजें भेजना चालू कर देंगे। जैसे एक बार एक भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि मैंने अनजाने में बहुत से भक्तों की निंदा करी, तो मैं क्या करूं? तो महाप्रभु ने कहा कि जिस जीभ से, जिस मुख से आपने जहर पिया है, उसी मुख से आप अमृत पीजिए। समझ गए? बड़ा सिंपल उत्तर है। तो उन्हें कहा कि अब आप भक्तों की निंदा मत कीजिए और भक्तों का गुणगान कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। ऐसे ही अब हमने आंखों से, कान से कितना जहर पिया है, तो अब उसको काटने के लिए क्या करेंगे? अमृत पीजिए, भागवतम को पढ़िए, हरि नाम जप कीजिए, ऐसे करिए, भगवान की सेवा करिए। वैष्णवों की सेवा बहुत फायदेमंद होती है, मतलब स्पेशली प्रसादम सर्विंग वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। एक एक चम्मच से आशीर्वाद मिलता है। जब मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मंदिर का नियम है, इसलिए कि मैं पतित हूं, मुझे अपना उद्धार करना है। एक श्लोक और देख लेते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
एक बात मैं वापस बीच में जाना चाहता हूं कि अगर किसी हो ही जाता है भक्त की इंद्रियां संयमित ना हो तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए इंद्रिय संयम। जैसे आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, एक मुक्का लग गया, आप नीचे गिर गए, तो अब ऐसा नहीं कि फाइटिंग छोड़ दीजिए, उठो और फिर मारो, क्योंकि हम शाश्वत हैं और ये गेम तभी ओवर होगा जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। गेम से पहले ओवर होने वाला नहीं है। आपको भगवान फिर अगर इस जन्म में भक्ति छोड़ दी तो अगले जन्म में फिर लेके आएंगे, तो इसी जन्म में भक्ति करते रहो, चाहे अपराध हो, चाहे गिरे, चाहे इंद्रिय तृप्ति, कुछ भी करें। ये इतना आसान नहीं है। आप मत सोचिए कि मैं आपको छोड़ देगी इतनी आसानी से, किसी को नहीं छोड़ी है। तो गिरे हैं, चाहे चोट लगे, चाहे मुंह से खून आए, समझ रहे ना, बॉक्सिंग हो रही है, माया से युद्ध करना ही हो गया, हरि नाम कर रहे हैं, भक्ति करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। भाई माया छोड़ रही है आपको, माया छोड़ दे रही है कि भाई आप चलो भाई तुम भक्ति कर रहे हो, छोड़ दें, वो तो नहीं छोड़ रही, तो हम क्यों छोड़ें अपना प्रयास? ठीक है, तो अपना जो कर रहा है कर रही, हम भी अपना कार्य में लगे रहेंगे। रिजल्ट देने वाले भगवान है। भगवान चाहेंगे तो एक क्षण में आपके हृदय की सारी गंदगी को साफ कर देंगे, एक क्षण में। वो संघर्ष करवा रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि आप संघर्ष करिए तुरंत। ये एकदम सिद्धांत है, भागवतम में लिखा हुआ है। तुरंत भगवान हमको निर्गुण नहीं करते, चेक करते हैं कि वाकई ये चाहता है मुझे प्राप्त करना या नहीं। नहीं तो एक क्षण लगता है, भगवान तुरंत साफ कर देंगे। वो सारा काम करो, सब समाप्त, आप आराम से भजन करिए। कोई भगवान करते नहीं ऐसा, नहीं करते। किसी के संग नहीं किया, आपके संग भी नहीं करेंगे। किसी के संग नहीं किया, फाइट करो, करके फिर कृपा करेगी। एक सिद्धांत बहुत सुंदर है, भगवान ने कहा गीता में, क्या था, चेतसः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरस्यसि। अगर तुम, प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, तुम मेरे प्रति सचेत रहते हो तो सारी कठिनाइयों को पार कर जाओ। तो ये विश्वास होना चाहिए, भगवान का दास हूं, भगवान मुझ पे कृपा करके मुझको पार करेंगे, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो पतित व्यक्ति। अब कनेक्शन क्या है श्लोक का? वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अब इसका कनेक्शन क्या है? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि एक भी इंद्रिय अगर भोग में लगती है तो मन को खींच ले जाती है। तो यानी कि इतना शक्तिशाली है, इतना कठिन है इंद्रिय संयम करना। अब यहां क्या बोल रहे हैं? जिसकी सारी इंद्रियां संयमित हैं वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। क्या आप कनेक्शन समझ पा रहे हैं? एक भी इंद्रिय खींच ले जाती है, तो जिसकी सारी इंद्रियां संयमित है वो कितना व्यक्ति, वो उत्कृष्ट व्यक्ति हो। मेक सेंस? वही बात बोल, इसलिए भगवान का ये पिछला वाला श्लोक बोला था, जिसका, गीता भूषण टीका, जिसका मन मुझ में अर्पित है वह आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा में स्थित होना मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थित होना, भगवान के दास के रूप में अपनी स्थिति में स्थित होना। हे महाबाहो, जिस प्रकार तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हो उसी प्रकार तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तो ये महाबाहो शब्द का अर्थ है कि तुम्हारी बाहुएं बहुत स्ट्रांग हैं, तो जैसे तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हो वैसे अपने रियल शत्रु इंद्रियों में विजय प्राप्त करो। चर्चा हो रही थी अनुपम कृष्ण प्रभु से कि इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने में डिफिकल्टी ये है कि हम विजय प्राप्त करना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है मेरी मित्र है, जीभ तो मेरी बहुत अच्छी मित्र है, आंख तो एकदम सहेली है कि नहीं, तो हम लोग विजय प्राप्त करना ही नहीं चाहते, हमें शत्रु के रूप में दिखता ही नहीं है हमारा मन। और जबकि भगवान कहते हैं कि इसके अलावा और कोई शत्रु है नहीं। कितना अद्भुत बात। जीतेंगे तो तब जब शत्रु लगे, तो मन तो शत्रु ही लगता है। इन श्लोकों से समझ लेना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि उनका मन भगवान को अर्पित होता है। परंतु जो व्यक्ति इस स्थित प्रज्ञता की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है उसे ये बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये लिखा है इसमें नहीं, उसे अभ्यास करना ही होगा। भाई जिसको देखो बड़ा अच्छा बोलते हैं, एक जो एकदम निपट मूर्ख है वो सुखी है, और या तो परमहंस सुखी है, बीच वाले सब स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ में आया? जो समझ गया कि भाई भोग है, कुछ है ही नहीं, भगवान है नहीं, कोई मतलब नहीं है, पूरा तमोगुण में है, तो वो मस्त पड़ा हुआ अपने में। और जो परमहंस है उनकी स्थिति यहाँ पे वर्णन है, उन्हें तो कोई भोग की लिप्सा ही नहीं है, भगवान की कीर्तन में मजे मस्त है। हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमको पता तो है कि भोग खराब है, लेकिन भोग खराब लगता नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत। सबको बताओ, सारे श्लोक बता देंगे हाँ भाई भोग नहीं करना चाहिए, नहीं सब लेकिन वो खराब लगता नहीं है।
ये बड़ी दिक्कत है। ये पता हो कि ये चीज अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी लगती है। जैसे डायबिटीज वाले के लिए चीनी खराब है, तो चीनी खराब है लेकिन खराब लगती नहीं है, तो इसलिए यहां पे संघर्ष आ जाता है। बार बार मन को बोलते हैं नहीं भाई मत करो, मन कहता है नहीं अच्छा है, तो यह खींचता है, ये संघर्ष चलता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया जाता है कि 5 फनों वाला कोई सर्प है, तो उसके एक एक फन को आप कस के हाथ से दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका हाथ ढीला हुआ फन से वो मार देगा। ये स्थिति है योगियों की। अपनी हर इंद्रियों को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन जरा सा भी एक इंद्रिय ढीली पड़ी तड़ से मार देगा, वो गिरा देगी उसको। यही बात पिछले श्लोक में बताई गई थी। लेकिन अगर कोई मंत्र बोला जाता है तो उसके 5 फन उस सांप के वो है डांस करने लगता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मन धीरे धीरे करके सारी इंद्रियां संयमित होने लगती हैं, भोग की वासना सब कुछ समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम और हरिनाम के द्वारा जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ स्वाना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिया जाता है प्रहलाद महाराज के द्वारा कि भगवान मेरी स्थिति बड़ी बुरी है, मेरी 11 पत्नियां हैं, हम में से कोई ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि 11 पत्नियां लेके घूम रहे हैं, और 11 पत्नियां हैं हमारी 11 इंद्रियां, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब 11 पत्नियां हैं और पति को खींच रही, तो मेरे तरफ आओ, तो मेरी तरफ आओ, तो मेरी तरफ आओ, तो पति की तो हालत टाइट हो जाएगी। लेकिन अगर 11 पत्नियां मिल करके भगवान के लिए कुकिंग कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो हर अगर इंद्रिय भगवान की तरफ उन्मुख है, आंख नाक कान सब कुछ, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। आंख यहां बोल रही, कान यहां बोल रहा, जाने के लिए सुनने के लिए बोल रहा है, बहुत फजीयत होगी। तो भक्ति करके बहुत बहुत फजीयत से बच जाते हैं। फजीयत समझते हैं? फजीयत इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। बहुत फजीयत, ये इंद्रिय उधर भाग रही है, वो इंद्रिय इधर भाग रही है। तुम्ही ऋषिकेश ऋषि कदमैया, भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। भगवान, और ये कर ही रहे हैं हम लोग हरे कृष्ण करके, कि भगवान आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप इन इंद्रियों को अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। यही प्रार्थना ही है हरे कृष्ण करने की, और कोई प्रार्थना नहीं है इसमें। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रश्न में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। ठीक है, यहां तक हम रुकेंगे। बड़ा स्पष्ट है कि हमें गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए, वैष्णव के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, इंद्रिय संयम करना चाहिए। कोई प्रश्न है? चलिए स्टॉप है। श्रीमद् भगवद गीता